देश में इस वक्त राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। कहीं किसी की हार का सिलसिला चल रहा है तो कोई ट्विटर से लेकर एएनआई तक अपनी जीत के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं और आला कमान का शुक्रिया अदा कर रहा है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमने ना तो कोई वोट डाला ना ही किसी को वोट डालते देखा, तो फिर ये चुनाव चल किधर रहे हैं और उन्हें वोट कौन दे रहा है और ये जीत कैसे रहे हैं। तो दोस्तों, ये चुनाव चल भी आपके देश में ही रहे हैं और इन्हें वोट भी आपके चुने हुए नेताजी और टू बी स्पेसिफिक विधायक जी ही देते हैं। पर क्या है ये पूरा प्रोसेस, माने कैसे होता है ये चुनाव, कौन कैसे वोट देता है, उसकी गिनती कैसे होती है, राज्यसभा सांसद बनने के बाद इन्हें सैलरी कितनी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सब कुछ आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस समय देश में 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का माहौल बना हुआ है। कुछ राज्यों में राज्यसभा के लिए प्रत्याशी निर्विरोध यानी अनअपोज्ड चुने जा चुके हैं, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 10 जून को चुनाव हुए हैं। अब इनके चुनाव आम चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां लोकसभा के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, वहीं राज्यसभा के लिए हर 2 साल में चुनाव कराया जाता है। लोकसभा सांसद चुनने के लिए जनता सीधे वोट डालती है, मगर राज्यसभा सांसद का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं और पहले देखते ये हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, माने कि अपने देश में ये राज्यसभा की व्यवस्था आई कहां से। राज्यसभा का इतिहास। राज्यसभा का इतिहास भारत में 1919 से मिलता है। ब्रिटिश इंडिया में उस समय एक ऊपरी सदन बनाया गया था और तब उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। माने राज्यसभा तो अपने देश में पहले से ही थी, बस किसी और नाम से। राज्यसभा में कितने सांसद। अब आपको राज्यसभा कब से आई ये तो पता चल गया। अब ये देखते हैं इस राज्यसभा में सांसद कितने होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में जानकारी होगी। हालांकि अभी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। किसी राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे ये वहां की आबादी के आधार पर तय होता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है तो यहाँ 31 सीटें हैं, वहीं 18 सीटें तमिलनाडु में, जबकि कई छोटे राज्य ऐसे हैं जहाँ एक एक सीट ही है। कौन बन सकता है राज्यसभा सदस्य। अब जब आपको ये भी पता चल गया कि कितने सांसद होते हैं, तो अब ये देखते हैं भला कौन कौन राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, माने क्या आप भी बन सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। भारत का कोई भी आम नागरिक इस चुनाव में खड़ा हो सकता है, मतलब अगर आप चाहें तो खड़े तो आप भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। बस नियम ये है कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के तौर पर कुल संख्या के 10% यानी सदन के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए। माने आपके 10 चाचा विधायक होने चाहिए या आपको 10 विधायकों का सपोर्ट होना चाहिए। बता दें, ये प्रस्तावक उसी राज्य की विधानसभा के 10 विधायक होते हैं। कैसे होती है चुनावी प्रक्रिया। अब जब नेताजी चुनाव में खड़े हो गए तो ये देखते हैं इस चुनाव की प्रक्रिया क्या है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी वोट नहीं कर सकता। इसके लिए जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं और राज्यसभा चुनावों के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। राज्यसभा में ऐसे होती है वोटिंग। और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं सबसे प्रमुख सवाल पर कि आखिर ये वोटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में विधायक हर सीट के लिए अलग अलग वोट नहीं डाल सकते हैं। वोटिंग के समय हर विधायक को एक सूची दी जाती है जिसमें उसे राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद लिखनी होती है। इसके बाद एक फॉर्मूला की मदद से तय किया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी जीता।
इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, जहां विधायकों की कुल संख्या 403 है। अब प्रत्येक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसे कैसे निकाला जाता है? ये तय करने के लिए कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं उसमें एक जोड़कर डिवाइड किया जाता है। मान लो यहाँ से 10 राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है, इसमें एक जोड़ने से संख्या होती है 11। अब कुल सदस्य 403 है, तो उसे 11 से डिवाइड करने पर 36.66 आता है। इसमें फिर एक जोड़ने पर यह संख्या 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 विधायकों की पहली पसंद बनना होगा। मान लीजिए किसी राज्य में 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर वोट दिए जाते हैं। विधायक चाहे तो चारों उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट दे सकता है, लेकिन ये विधायक पर निर्भर करेगा कि वो अनिवार्य पहली प्राथमिकता के बाद किसी और को प्राथमिकता दे या नहीं। राज्यसभा सदस्यों की सैलरी और सुविधाएं। अब देखते हैं आखिर इन्हें सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्यों की एक महीने की सैलरी 1 लाख रुपए होती है। इसके अलावा अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2000 रुपए का भत्ता भी मिलता है। इसके साथ ही राज्यसभा से जुड़े काम के लिए सदस्य यात्रा कर रहे हैं तो उनका खर्चा भी नहीं लगता। उनकी हाईवे या रेलवे समेत सारा खर्चा सरकार देती है। इसके अलावा रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। अगर कोई 5 साल से ज्यादा समस्य सदस्य है और हर साल के हिसाब से 2000 रुपए पेंशन में और जुड़ जाते हैं। यानी अगर कोई 10 साल से सदस्य है तो उसे हर महीने 35,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये पेंशन हर 5 साल में बढ़ती है। अगली बार 1 अप्रैल 2023 को पेंशन बढ़ेगी। जाते जाते आपको ये बता देते कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको कुछ तो नया जानने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।